Abhijit, please record. How have they entered? Ask these questions. करी अरे मतलब Door is open. We have entered. Yes, we have entered. Madam Bhanupriya Meena says, Madam नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और विधायक के कविता को शुक्रवार को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर के आ रही है। इससे पहले ईडी ने शुक्रवार सुबह 11 बजे बीआरएस नेता के कविता के हैदराबाद स्थित घर पर छापेमारी शुरू की। करीब 8 घंटे की तलाशी और कार्रवाई के बाद शाम 7 बजे पहले उन्हें हिरासत में लिया गया और उसके बाद अरेस्ट कर लिया गया। बीआरएस नेता पूर्व मंत्री प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि गिरफ्तारी के बाद कविता को ईडी दिल्ली लेकर जा रही है। टीम ने बताया कि कविता को 9:15 बजे की फ्लाइट से दिल्ली ले जाएंगे। कविता की गिरफ्तारी का फैसला पहले ही कर लिया गया था, तभी तो टिकट बुक करा ली गई थी। कविता के घर ईडी की कार्रवाई की जानकारी मिलते ही उनके पिता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर उनके घर पहुंचे, लेकिन सीआरपीएफ ने उन्हें घर के अंदर नहीं घुसने दिया। केसीआर ने सवाल उठाया कि ट्रांजिट वारंट के बिना कैसे गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने एसी में कविता को गिरफ्तार नहीं करने की बात कही थी और अब गिरफ्तार कर रही है। आपके अधिकारियों को कोर्ट में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन ईडी के अफसर उनकी एक नहीं सुन रहे। दिल्ली शराब घोटाले केस में ईडी ने गुरुग्राम से कारोबारी अमित अरोड़ा को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक अमित ने अपने बयान में टीआरएस नेता के कविता के नाम का उल्लेख किया था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि कविता साउथ ग्रुप नाम की एक शराब लॉबी की मुख्य लीडर है। उन्होंने अन्य कारोबारी के माध्यम से दिल्ली में आप सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। इसके बाद मार्च 2023 में ईडी ने इस मामले में कविता का नाम भी शामिल किया। ईडी ने जांच को लेकर कुछ डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किए थे, इसमें कविता का भी नाम था। ईडी ने हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को भी हिरासत में लिया था। अरुण को के कविता का करीबी माना जाता है। पिल्लई पर आरोप है कि उसने शराब नीति में बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए भेजे थे। ईडी ने इस मामले में एक और अन्य शराब कारोबारी अमनदीप ढल को भी अरेस्ट किया था। आपको बता दें कि दिल्ली में 2003 से ही शराब बिक्री के लिए वेंडर्स को L1 और L10 लाइसेंस दिया जाता था। L1 दुकानें डीडीए के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थी। L10 वाइन शॉप के लाइसेंस शॉपिंग मॉल के लिए थे। हर साल वेंडर लाइसेंस रिन्यू के लिए फीस भरता था। 22 मार्च 2021 को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकारी खजाना बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 21-22 लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। हर जोन में 27 शराब की दुकानें खोलने की योजना थी। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भेजी। एलजी ने कहा कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना इस शराब नीति में बदलाव कर दिए गए और दिल्ली को काफी उससे राजस्व का नुकसान हुआ है। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के केस बने। विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया, फिर से पुरानी शराब नीति को लागू कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी और इसके बाद एक एक करके बड़ी मछलियां जो है इसमें फंसने लगी। मनीष सिसोदिया से लेकर के आपके सांसद संजय सिंह तक गिरफ्तार हुए और अब दिल्ली से बाहर साउथ में जाकर के ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है कि बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि इससे ये साबित हो रहा है कि दिल्ली शराब घोटाले के लिंक साउथ लॉबी से है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।